राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिमला मिर्ची की खेती से आप लाखों रुपए है वो कैसे कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शिमला मिर्ची से खेती करने की संपूर्ण जानकारी देंगे कि कब इसकी खेती की जाती है, कैसे इसकी खेती की जाती है, कहाँ अपने को इसकी खेती करना है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको 5 शिमला मिर्ची की ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी देंगे, डिटेल से जानकारी देंगे, जिससे आप ज़्यादा उत्पादन है वो ले सकते हैं, जिसका बाजार भाव है वो भी ज़्यादा मिलता है, जिसका फल वगैरह है वो भी मोटा आता है, तो इसका बाजार उत्पादन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कौन कौन सी 5 किस्में हैं, आज के बाद इस वीडियो में हम डिटेल से इनके बारे में जानकारी लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं, ताकि किसान भाइयों को अधिक से अधिक मुनाफा है वो हो सकता है। शिमला मिर्ची की खेती से आप लाखों रुपये कैसे कमा सकते हैं। देश में बड़ी रंगीन शिमला मिर्ची की मांग है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और 1 एकड़ में आप है 6 लाख रुपए की कमाई है वो आसानी से कर सकते हैं। शिमला मिर्ची की अगर खेती है वो करना चाहते हैं तो आप। अब बात करते हैं शिमला मिर्ची की खेती के बारे में डिटेल से। शिमला मिर्ची की खेती है वो कैसे करें, विशेषताओं और इसकी विशेषताएं क्या है और लाभ है, उसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेंगे। हमारे देश में बोई जाने वाली सब्जियों में शिमला मिर्ची का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिमला मिर्ची को बेल पेपर भी कहा जाता है। शिमला मिर्ची में विटामिन सी, विटामिन ए तथा खनिज लवण जैसे आयरन, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम आदि पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। शिमला मिर्ची को सेहत के लिए फायदेमंद मानते हुए बाजार में इसकी मांग है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है वो साबित हो रही है। मतलब जितनी ज़्यादा मांग बढ़ रही है उतना ज़्यादा मुनाफा है वो किसानों को मिलने वाला है, क्योंकि बाज़ार में जितनी ज़्यादा मांग बढ़ेगी उतना ही भाव बढ़ेगा, और जितना भाव बढ़ेगा उतना ही किसानों को फ़ायदा है वो होने वाला है। अब बात करते हैं भारत में शिमला मिर्ची की खेती है वो कहाँ की जाती है। भारत में शिमला मिर्ची की खेती सभी राज्यों में सफलतापूर्वक की जा रही है। किसान अब पूरे भारत में इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी सबसे ज़्यादा मांग है होटलों में होती है, जहाँ इसका प्रयोग सलाद के रूप में भी किया जाता है। मतलब ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका उपयोग है सलाद के रूप में भी कर रहे हैं, और इसकी मांग है बड़ी बड़ी होटलों में बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। इसका बाज़ार भाव है वो भी बहुत ही अच्छा मिलता है। थोक के अंदर भी इसका बाज़ार भाव है वो किसान भाइयों को बहुत अच्छा मिलता है। तो आप भी ऐसे ही कुछ अगर सब्जी वगैरह की खेती करना चाहते हैं तो एक बार शिमला मिर्ची के बारे में पूरी जानकारी ज़रूर ले। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ है वो समझ में आ सके। अब बात कर लेते हैं शिमला मिर्ची का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं। पॉली हाउस में अगर आप शिमला मिर्ची की खेती करने वाले किसानों को हमेशा उसी किस्म की खेती करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा बिकती हो। वर्तमान समय में लाल और पीली सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली हरी मिर्ची है, मतलब मिर्ची की फसल है लाल एवं पीली रंग की। आपको यही ज़्यादा उगाना है अगर आप पॉली हाउस में कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बैंगनी रंग की है, संतरी है, भूरे रंग की है शिमला मिर्ची है वो भी आप उगा सकते हैं। बाज़ार में इसकी भी काफ़ी डिमांड रहती है। पॉली हाउस के अंदर हमेशा शिमला मिर्ची की संकर हाइब्रिड किस्मों की ही खेती करनी चाहिए, और शिमला मिर्ची की खेती किस्मों का चयन मौसम के अनुसार आपको करना चाहिए। अभी क्योंकि ये शिमला मिर्ची की खेती है साल में 4 बार होती है, तो आप जब भी करना चाहे आप शिमला मिर्ची की खेती है जिस हिसाब का मौसम चल रहा है उस हिसाब का आपको ये खेती है वो करना चाहिए। तो ये था शिमला मिर्ची का चुनाव करते समय अपन को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आगे अपन बात करते हैं कि शिमला मिर्ची की खेती का उपयुक्त समय हमारे देश में कौन सा रहता है। तो शिमला मिर्ची की खेती का उपयुक्त समय है हमारे देश में मौसम के अनुसार शिमला मिर्ची की खेती है करने का समय है 1 वर्ष में 3 बार ही खेती की जाती है। इसकी पहली बुआई है वो जून से जुलाई महीने में, तो दूसरी बुआई अगस्त से सितंबर महीने में होती है, और तीसरी बुआई नवंबर और दिसंबर महीने में की जाती है। बात करते हैं अगर पॉली हाउस में आप इसकी खेती करना चाह रहे हैं तो आप ये खेती कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस में टाइम है वो मेंटेन नहीं करता, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, जिस वजह से इसका उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से इसमें कमाई है वो भी ज़्यादा होती है। साथ ही पॉली हाउस में अगर आप ये प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के आप अगर खेती करते हैं शिमला मिर्ची की, तो भी आपको मुनाफा ज़्यादा होने वाला है। मल्च से क्या फ़ायदा होने वाला है इस पर हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे अगर आप प्लास्टिक मल्च वगैरह है खरीदना चाहते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से, तो आज के इस वीडियो में आपको हम वो नंबर भी हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ताकि आप शिमला मिर्ची अगर प्लास्टिक मल्च वगैरह है या लो टनल वगैरह बना के कर रहे हैं, अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं लगा हुआ है तो वो सबसे सस्ता जुगाड़ है वो आप करके बना सकते हैं। उसमें कम खर्चे के अंदर आपको ये शिमला मिर्ची का उत्पादन है बहुत ज़्यादा ले सकते हैं।
अब बात करते हैं शिमला मिर्ची के बाज़ार का भाव वो क्या रहता है। शिमला मिर्ची के भाव किस किस्म के आधार पर तय किया जाता है, मतलब कौन सी किस्म है, अलग अलग किस्म का अलग अलग भाव रहता है। सामान्यतः 10 ग्राम बीज का भाव है 2200 से 3500 रुपये तक होता है। शिमला मिर्ची का बाज़ार का भाव है, मतलब 2200 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक का इसका भाव रहता है। हम आज के इस वीडियो में आपको आगे ये भी बताएंगे कि शिमला मिर्ची की उन्नत किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, और अगर आप प्लास्टिक मल्च के द्वारा या लो टनल बना के शिमला मिर्ची की खेती करना चाहते हैं, और ये प्लास्टिक मल्च वगैरह है या लो टनल वगैरह है, आप डायरेक्ट फैक्ट्री से अगर ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिए गए, उन नंबर पे आप ख़रीद के मंगवा सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में होम डिलीवरी देते हैं। अगर आप थोड़ा सामान ले रहे हैं तो ये डिलीवरी चार्ज का जो भी कोरियर या ट्रांसपोर्ट का चार्ज है वो आपके लगेगा, और अगर आप ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं तो ये डिलीवरी चार्ज है वो भी फ्री रहता है। तो आप अगर लो टनल में इसकी खेती करना चाहते हैं और प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के भी इसकी खेती करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपको सस्ती रेट में मिले, तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए इन फैक्ट्री के नंबर हैं, उन पे आप संपर्क करके बात कर सकते हैं, और पूरे भारत में माल भेजने की सुविधा इनके पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं शिमला मिर्ची है वो कितने प्रकार की होती है। शिमला मिर्ची है लाल है, पीली है, बैंगनी है, नारंगी है और हरी रंग की होती है। यह आपको अपने डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा महंगी वो लाल और पीली है वो ही बिकती है। कोशिश करें आपको लाल और पीली है वो ही सब्जी आप उगाए। अगर उसके बीज वगैरह कम पड़ रहे हैं तो आपको बैंगनी, नारंगी और हरी रंग की है वो भी मिर्ची है आप उगा सकते हैं, क्योंकि उसका बाज़ार भाव भी अच्छा रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा शिमला मिर्ची में लाल और पीली है उसका भाव बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें आप लाल एवं पीली मिर्ची ही उगाने का। अब बात करते हैं शिमला मिर्ची की दवा, मतलब कौन सी दवाई इसके अंदर अपने को देनी रहती है। शिमला मिर्ची खेती करते समय खरपतवार व रोगों को नियंत्रण करने के लिए रासायनिक विधि से करने के लिए खेत तैयार करते समय शिमला मिर्ची की दवा 2.22 लीटर की दर से पिलुकोरिन या इसको बोलते हैं बसालीन का छिड़काव कर खेत में अच्छे से मिला देना चाहिए, या पेंडीमेथिलीन 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से रोपाई के 7 दिन के अंदर है वो इसका छिड़काव कर देना चाहिए। अगर 7 दिन में इनका रसायन का आप छिड़काव कर देते हैं तो इस पर किसी प्रकार के कीड़े वगैरह है, कीटाणु वगैरह है वो नहीं लगता है, ताकि आपकी फसल है वो एकदम सुरक्षित रहे और अच्छे मुनाफा है वो भी मिल सके। अगर पैदावार बढ़ेगी तो आपका मुनाफा है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये थी शिमला मिर्ची के अंदर देने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। अगर आपके इनका नाम याद नहीं रह रहता तो इनका स्क्रीनशॉट है वो आपको ले लेना है, और फिर आप खाद बीज भंडार की दुकान से है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं शिमला मिर्ची की कितने दिन में तैयार हो जाती है। शिमला मिर्ची की फसल सामान्यतः 60 से 75 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। अगर आप शिमला मिर्ची की खेती कर रहे हैं तो ये लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर ये फसल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जितना पैदावार आना है उतना आ जाएगा। ये जैसे ही आप लगाते हैं उसके लगाने के लगभग 15 दिन बाद में आपको ये फल देना चालू कर देता है। 15 दिन बाद में आप मिर्ची है वो तोड़ सकते हैं, और ये लगभग 75 दिन तक, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। तो आप लगातार कंटिन्यू जैसे जैसे फल आपके पक्के तैयार हो रहे हैं वैसे वैसे आप तोड़ सकते हैं। ध्यान रहे अगर आप लाल किस्म के ले रहे हैं तभी वो फल लाल होंगे। अगर हरे रंग वाले फल आप ले रहे हैं और उनका वेट कर रहे हैं लाल होने का तो वो लाल नहीं होंगे, उनको हरे को आपको तोड़ना होगा। तो ये कलर पे डिपेंड करता है। आप जिस भी बीज खरीद रहे हैं उनसे सबसे पहले पूछ ले हमको इस कलर के बीज चाहिए, वही आपको बीज लेने हैं। अब कुछ बात करते हैं शिमला मिर्ची की खेती करते समय ध्यान रखने होगी बातें कौन कौन सी हैं। शिमला मिर्ची के पौधों की रोपाई से पहले खेत को अच्छे से 5 से 6 बार जुताई कर ले। 2 बार जुताई के पहले खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद को अच्छी तरीके से मिला ले, मतलब गोबरी खाद डाल के आपको खेत को 5 से 6 बार अच्छे से जुताई है वो कर लेनी चाहिए। दूसरी बात है जुताई के पहले खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद है वो अच्छी तरीके से अपने को मिला लेनी है, और जो खाद वगैरह डालें उनको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद खेत में 90 सेंटीमीटर चौड़ी है वो क्यारी आपको बना लेना। उसमें पौधे की रुपाई करते समय एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी के बीच में लगभग 45 सेंटीमीटर की अपने को दूरी रखनी है। मतलब एक पौधे से लेकर दूसरा पौधा की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। 5वां नंबर है शिमला मिर्ची की खेती में पानी का भराव ज़्यादा ना हो। अगर पानी का ज़्यादा भराव हो रहा है तो उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा, तो आपके मुनाफे में भी फ़र्क पड़ेगा। शिमला मिर्ची की फसल में सिंचाई आमतौर पर गर्मी के दिनों में गर्मियों के दिनों में 7 दिन से करनी होती है, और ठंड के दिनों में 10 से 15 दिन में करना उपयुक्त माना जाता है। 7वां पॉइंट है शिमला मिर्ची खेती में 2 से 3 बार खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। मतलब आप हर महीने 20 से 25 दिन बाद में इसकी खरपतवार जो भी आ रही है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि जितना खरपतवार आप हटाएंगे उतना ज़्यादा उत्पादन होगा। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा आपको मुनाफा होगा।
अब बात करते हैं शिमला मिर्ची की 5 प्रमुख किस्मों के बारे में, जिसका उत्पादन है वो भी बहुत ज़्यादा आता है और जिनकी लागत है वो भी कम होती है और इनका बाज़ार के अंदर भाव है वो भी अच्छा रहता है। तो इनकी डिटेल से अपन जानेंगे कि ये प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं और कौन सी किस्म आपको कौन से टाइम में उगानी चाहिए। पूरी डिटेल में ये 5 किस्म है जो सबसे बढ़िया है, सबसे ज़्यादा भारत के अंदर उगाई जाती है और सबसे ज़्यादा मुनाफा है वो भी इन्हीं 5 किस्मों से होता है। चलिए अपन डिटेल में जानते हैं। पहली किस्म है इसकी इंदिरा करके एक बीज आता है, वो आपको कहीं भी खाद बीज भंडार पे आपको मिल जाएगा। ये संकर किस्म में शामिल है। शिमला मिर्ची की इस किस्म के पौधे मध्य ऊंचाई के होते हैं। इस किस्म की मिर्ची मोटी और गुद्दे वाली होती है। प्रत्येक मिर्ची का वजन है 100 से 150 ग्राम का होता है। इस किस्म की 1 एकड़ भूमि में खेती करने पर 110 क्विंटल की पैदावार आसानी से की जा सकती है। अगर आप 1 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको 110 क्विंटल पैदावार है वो आराम से, 110 किलो नहीं बोल रहा मैं, 110 क्विंटल पैदावार है वो हो जाती है, क्योंकि इसका फल है वो बहुत ही बड़ा आता है। 100 से 150 ग्राम का एक फल होता है, मतलब एक मिर्ची है उसका वजन 100 से 150 ग्राम तक होएगा। तो ये सबसे अच्छी किस्म ये है, आपको खाद बीज भंडार से इसका बीज है मिल जाएगा। आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी इसका बीज है वो मिल जाएगा, अमेजोन वगैरह है वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे इसका बीज है अवेलेबल मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं दूसरी प्रमुख किस्म की, वो है बॉम्बे रेड। ये दूसरी किस्म है, बॉम्बे रेड के नाम से जानी जाती है। ये शिमला मिर्ची की जल्दी पकने वाली किस्मों से एक है। बॉम्बे रेड किस्म के पौधे लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं और फैलने वाले होते हैं। मिर्च का सही तरीके से विकास के लिए इसकी खेती के लिए छांव वाले स्थान पर चयन करना प्रयुक्त होता है। आप इसका लो टनल लगा के भी कर सकते हैं और पॉली हाउस है वो लगा के वो भी कर सकते हैं। कच्चे मिर्च का रंग गहरा हरा होता है और मिर्च के पकने पर इसका लाल रंग क्या हो जाता है। इस किस्म के प्रत्येक मिर्च का वजन है वो 125 ग्राम से 150 ग्राम तक होता है। इस मिर्च को ज़्यादा समय के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। ये ज़्यादा दूरी वाले स्थानों पर ले जाने के लिए भी उचित है, मतलब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्टोर भी कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर इसको ले जाना चाहते हैं तो भी आप ले जा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी किस्म है। ये जब शुरुआत में पौधा है उसमें शुरू में लगती है तब हरी लगती है और जब ये पक जाती है तो लाल कलर की हो जाती है। तो कोशिश करें यार अगर आपको ये बीज मिल रहा है तो आपको ये बीज ही उगाना चाहिए। तीसरा बात करते हैं ओरोबेल येलो मिर्च, मतलब ये येलो कलर की होती है। इस किस्म की खेती मुख्यतः ठंड के मौसम में की जाती है। अभी सही टाइम है, दिसंबर जनवरी में अगर आप इसकी खेती करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है। इस किस्म की खेती ग्रीन हाउस के साथ साथ खुले खेत में भी सफलतापूर्वक की जाती है। इस किस्म की मिर्ची पकने के बाद में पीले रंग की हो जाती है। प्रत्येक मिर्ची का वजन करीब 130 से 150 ग्राम का होता है। ये किस्म कई रोगों के लिए प्रतिरोधी भी है, मतलब इसमें रोग वगैरह कीटाणु वगैरह है वो भी नहीं लगता है और ये सबसे महंगी बिकने वाली फसलों में प्रमुख है। तो आप कोशिश करें ओरोबेल येलो मिर्च की बीज ही वो आप लगाए। शिमला मिर्ची में भी आपको उचित क्वालिटी के बीज ही वो लगाने हैं। कोशिश करें आपको हाइब्रिड बीज है वो ही उगाए। और यहाँ पे हम आपको 5 प्रमुख किस्म बता रहे हैं। ये तीसरी किस्म है येलो कलर की, जिसका बाज़ार भाव है वो आपको अच्छा मिलेगा। कोशिश करें आपको 2 ही लगानी है, एक या तो रेड कलर वाली लगाइए या येलो कलर वाली। येलो कलर वाली का बाज़ार भाव है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि इसकी होटलों में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और ये सलाद के रूप में भी काम में ली जाती है। चौथा बात करते हैं सोलन हाइब्रिड 2। ये किस्म अधिक पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है। इस किस्म के पौधे की रोपाई करीब 60 से 65 दिन बाद मिर्ची पकड़ तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इस किस्म में सड़न रोग एवं जीवाणु जनित रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। सॉलिड हाइब्रिड 2 की 1 एकड़ भूमि में खेती करने पर 130 से 150 कुंटल की पैदावार है वो हो जाती है। मतलब इसकी पैदावार है वो जो बाकी दी गई है उनकी लगभग 110 होती है, लेकिन इसकी पैदावार है वो 150 कुंटल तक पहुँच जाती है और बाज़ार में इसका भाव भी अच्छा मिलता है। ये शुरू में हरा रंग का पौधा बीज होता है, मतलब हरे रंग की मिर्ची होगी, लेकिन ये पकने के बाद में तैयार होने के बाद में लाल रंग की हो जाती है। तो अगर खाद बीज की भंडार पे या भी आपको बीज नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऑनलाइन सर्च करके भी मंगा सकते हैं। अगर आपके इन बीज का नाम अगर याद नहीं रह रहा है तो आप वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को डाउनलोड करके रख लें, ताकि आप ई मित्र वालों को या जहाँ से खाद बीज भंडार वगैरह से जहाँ भी बीज ले रहे हैं आप या ऑनलाइन मंगा रहे हैं वहाँ पे आप बीज है वो सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं इनका नाम है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। अब 5वीं मेन किस्म आती है पूसा दीप्ति शिमला मिर्ची। ये पूसा दीप्ति शिमला मिर्च हाइब्रिड किस्म की
शिमला मिर्च है। इस मिर्च का पौधा देखने में मध्य आकार का झाड़ी नुमा होता है। इस किस्म में शिमला मिर्च के मिर्च का रंग हल्का हरा होता है, जो पकने के बाद गहरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। पौधे की रोपाई से 70 से 75 दिन बाद में मिर्ची है वो मिलना चालू हो जाती है और इसकी तोड़ाई के लिए भी तैयार हो जाती है। मतलब ये 70-75 दिन बाद में आप इसको तोड़ना है वो चालू कर सकते हैं। इसकी पैदावार है वो भी अच्छी होती है, लगभग 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। और अगर ये बीज भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं तो ऑनलाइन मंगा लो, या खाद बीज के भंडार की दुकान से, वहाँ से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख ले। 500 उन्नत किस्में हैं, किसी भी किस्म का अगर आपको बीज मिल रहा है तो आप वो ला के लगा सकते हैं, ताकि आपका मुनाफा है वो बढ़ सके, आपका उत्पादन है वो बढ़ सके। आपकी पैदावार बढ़ेगी तो आपका मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब बात करते हैं शिमला मिर्ची की खेती में। 1 एकड़ में अगर आप शिमला मिर्ची की खेती कर रहे हैं तो लगभग कितना खर्चा आएगा। अगर 1 एकड़ में आप शिमला मिर्ची की खेती कर रहे हैं प्लास्टिक टनल लगा के या लो टनल लगा के या प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के, तो 1 एकड़ में खेती करने का पूरा खर्चा है, बीज वगैरह लागत है वो लगभग 4 लाख रुपए के समथिंग खर्चा इसका आता है। मतलब बीज से लेकर, बुआई से लेकर, खाद वगैरह है, दवाई वगैरह है, पानी वगैरह है, तुड़ाई वगैरह है, ट्रांसपोर्ट बाज़ार में लाने ले जाने का है। मतलब 1 एकड़ में पूरी अगर खेती करते हैं तो इसको आपको लगभग ये 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें आपका प्लास्टिक टनल भी आ गया, प्लास्टिक मल्च भी आ गया, स्टिक वगैरह भी आ गई, क्रॉप कवर वगैरह भी आ गया। और ये किसी भी मौसम में आप ये कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तीनों ये टाइम ये प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के और क्रॉप कवर लगा के आप करेंगे तो ये टोटल खर्चा है वो 4 लाख रुपए का आता है। अब शिमला मिर्ची का उत्पादन देख लेते हैं। 1 एकड़ में लगभग 15,000 किलोग्राम शिमला मिर्ची का उत्पादन किया जाता है। मैंने पहले बताया कि 1 एकड़ में 150 कुंटल के समथिंग इसका उत्पादन है हो जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लगती है एक पौधे के ऊपर, तो आपको इससे मुनाफा है वो भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसका बाज़ार भाव है वो भी अच्छा रहता है। तो 1 एकड़ में लगभग आपके खर्चा हो रहा है वो 4 लाख रुपए का हो रहा है, और 1 एकड़ में उत्पादन हो रहा है वो 15,000 किलोग्राम शिमला मिर्ची का हो रहा है। अब बात करते हैं बाज़ार के अंदर शिमला मिर्ची का भाव है वो क्या रहता है। बाज़ार में देखा जाए तो औसत शिमला मिर्ची का भाव है वो लगभग 50 रुपये से लेके 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये तक बाज़ार में भाव मिल जाता है। अगर आप जाएंगे वहाँ पे थोक के अंदर या मंडी के अंदर इसका भाव लेने के लिए, तो मंडी के अंदर आपको 50-60 रुपये किलो के आराम से थोक के भाव है वो मिल जाएंगे। और बाज़ार में अगर अभी आप ख़रीदना चाहें तो आप देख सकते हैं या ऑनलाइन कहीं पे भी देख सकते हैं। शिमला मिर्ची का बाज़ार भाव है वो 70 से 150 रुपये के बीच में ही आपको मिलेगा पर केजी के हिसाब से। और ये 1 एकड़ के अंदर शिमला मिर्ची है वो 15,000 किलो है वो उत्पादन होता है। अब बात करते हैं शिमला मिर्ची की खेती में मुनाफा है वो कितना होता है। अगर अपन हिसाब निकालना चाहे 1 एकड़ में शिमला मिर्ची का मुनाफा है वो कितना होता है, तो 1 एकड़ की बात की जाए तो इस हिसाब से 15,000 किलोग्राम शिमला मिर्ची की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि है वो 7,50,000 रुपये होगी। इसमें से खर्चा लागत निकाल दी जाए तो 1 एकड़ ज़मीन पर शिमला मिर्ची की खेती करने से किसानों को 3 से 3.5 लाख रुपये तक का मुनाफा आसानी से प्राप्त हो जाता है। मतलब ये 60 से 75 दिन का खेल होता है, और 60 से 75 दिन में आप 1 एकड़ में आराम से 3 से 4 लाख रुपए हैं वो कमा सकते हैं। सारा खर्चा वगैरह है वो सारा सब कुछ निकाल के। अगर आपके घर के मजदूर वगैरह हैं तो आपका खर्चा भी बच जाएगा। अगर आप खर्चा कम होगा तो आपका मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपने लो टनल वगैरह लगा रखा है या पोली हाउस वगैरह लगा रहेगा तो ये खर्चा है आपका मुश्किल से मुश्किल 40,000 रुपये के समथिंग होगा, और 40,000 रुपये खर्चा होगा तो आपको 7 लाख रुपये का मुनाफा है वो 1 एकड़ से हो सकता है। अगर प्लास्टिक मल्च वगैरह में करना चाह रहे हैं या लो टनल लगा के करना चाह रहे हैं तो मैंने दिए गए फैक्ट्री के नंबर से अगर आप लो टनल वगैरह मंगाते हैं, प्लास्टिक कवर वगैरह मंगाते हैं, प्लास्टिक मल्च वगैरह मंगाते हैं तो ये आपके 7 साल तक चलेगा। एक बार जो खर्चा लगेगा तो अगली बार मतलब 1 साल में आप इसकी 3 से 4 किस्म बार फसल है वो ले सकते हैं। तो ये मुनाफा है मैंने 3 महीने का बताया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आराम से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं शिमला मिर्ची की खेती करके। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने शिमला मिर्ची की खेती से आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं इसका टोटल वीडियो संपूर्ण प्रकार की जानकारी देनी है कि कब इसकी बुआई करनी है, कौन सी मिट्टी के अंदर करना है, खेत को कैसे तैयार करना है, कैसे बीज बोना है, कितने दूरी पे बीज बोना है, बाज़ार में बीज का भाव क्या रहता है, कब उसका उत्पादन होता है, कब इसकी सिंचाई करनी होती है, कब कौन सी दवाई देनी होती है आदि सभी प्रकार की जितनी भी जानकारी है शिमला मिर्ची खेती को लेकर है वो सभी प्रकार की जानकारी हमने आपको दे दी है।
साथ ही आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में भी जानकारी दे दी है जिसका बाज़ार के भाव भी बहुत ज़्यादा होता है और इसका उत्पादन या पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये 5 उन्नत किस्मों में से आप किसी भी किस्म को लगाते हैं तो इसका उत्पादन और पैदावार बहुत ज़्यादा होता है और उत्पादन पैदावार बढ़ेगा तो आपका मुनाफा है वो भी बढ़ेगा। तो कोशिश करें आपको 5 इसी उन्नत किस्मों में से आपको कोई भी किस्म लगाना चाहे वो लगा लें। साथ ही हमने आपको एक फैक्ट्री के नंबर दिए जहाँ से आप प्लास्टिक टनल है, लो टनल वगैरह है, प्लास्टिक मल्च है, स्टिकर वगैरह है या शिमला मिर्ची की खेती में काम आने वाली बीज वगैरह है, जो भी मंगाना चाहते हैं उनसे आप मंगा सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।